हेलो फ्रेंड्स, ज्योतिष ज्ञानमाला चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियोस में हमने मैरिज से रिलेटेड दूसरे टॉपिक्स जैसे कि सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, लव मैरिज के योग कुंडली के अंदर, लेट मैरिज के योग, उसके अलावा हमने सेकंड मैरिज के योग के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंडली में वे कौन कौन से योग हैं जो कि व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि गुप्त संबंधों की तरफ संकेत करते हैं। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में मैरिज को एक धर्म की तरह देखा जाता है और इसमें दोनों पार्टनर्स का एक दूसरे के प्रति लॉयल होने को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है और एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी भी हो जाता है। जन्म कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो कि व्यक्ति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ या फिर अपने स्पाउस को चीट करने की तरफ संकेत करते हैं। अतः कुंडली में मिलान करते समय इन दोषों की तरफ हमें जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन में कलह से बचा जा सके। एस्ट्रोलॉजी में फ्रेंड्स, जो प्लैनेट्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं उनमें चंद्रमा, शुक्र और राहु, ये तीनों जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं। इनमें चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह होता है, तो चंद्रमा मन का कारक होने के कारण किसी भी रिलेशन में इन्वॉल्व होने के लिए चंद्रमा का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। यदि कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति बनाता है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर कुंडली के अंदर राहु के साथ युति बनाकर बैठ जाएगा, तो ऐसे लोग जो हैं, चूँकि राहु जो है वो किसी भी तरह की सोशल नॉर्म्स को तोड़ने के लिए व्यक्ति को उकसाता है और चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसे लोग बड़ी ही आसानी से गलत रास्ते की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, यदि मान लीजिए चंद्रमा जो है वो शनि के साथ में युति बनाएगा, तब भी चंद्रमा और शनि की जो युति है वो भी व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो है वो पॉसिबिलिटी को काफ़ी बढ़ाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं अपने पार्टनर को काफ़ी चीट करते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी खराब होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, शुक्र जो कि लव और रोमांस का प्लैनेट माना जाता है, तो यदि शुक्र की युति या दृष्टि संबंध राहु और मंगल के साथ कुंडली में तीसरे, सातवें या फिर 11वें भाव, क्योंकि इन तीनों भावों को काम त्रिकोण कहा जाता है, तो यहाँ पर शुक्र या फिर मंगल की युति या फिर शुक्र या फिर राहु की युति इन स्थानों पर, मान लीजिए यहाँ पर शुक्र और राहु की युति हो जाए या फिर मान लीजिए यहाँ पर शुक्र और मंगल की युति हो जाए इस स्थान पर, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं काफ़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये जो तीनों भाव होते हैं, तीसरा, सातवां और 11वां, ये भाव जो होते हैं वो काम त्रिकोण कहलाते हैं और इन भावों में शुक्र और मंगल की युति या शुक्र और राहु की युति जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पॉसिबिलिटीज़ को काफ़ी बढ़ा देती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुंडली का जो 12वां भाव है, ये वाला भाव, तो कुंडली का जो 12वां भाव है ये बेड प्लेजर का भाव कहलाता है। तो यहाँ भी अगर शुक्र और राहु की युति इस स्थान पर मान लीजिए यहाँ पर हो जाती है, तो तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाती है। कुंडली का जो 8th हाउस होता है, ये वाला हाउस, ये हाउस हम किसी भी तरह के सीक्रेट्स के लिए यानी कि गुप्त संबंधों के लिए यहाँ पर इस भाव को देखा जाता है। और 5th हाउस जो होता है कुंडली का, ये वाला भाव, ये प्रेम संबंधों के लिए यानी कि लव अफेयर्स के लिए देखा जाता है। तो कुंडली के जो 5th हाउस का जो मालिक है वो और कुंडली के 7th हाउस का जो मालिक है, ये दोनों यदि युति बनाकर यहाँ पर 8th हाउस में बैठ जाते हैं, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5th हाउस का स्वामी जो है वो सूर्य बनता है, तो सूर्य और 7th हाउस का मालिक यहाँ पर शुक्र है, तो सूर्य और शुक्र यदि यहाँ पर 8th हाउस में बैठेंगे यहाँ पर युति बनाकर, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी प्रबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, यदि कुंडली में 5th हाउस का जो स्वामी है वो और 7th हाउस का स्वामी है, ये दोनों 12th हाउस में, इस हाउस में यहाँ पर बैठ जाए, मान ली 5th हाउस का स्वामी यहाँ पर सूर्य बनता है, तो सूर्य और शुक्र 7th हाउस का स्वामी, तो ये दोनों यदि युति बनाकर यहाँ पर 12th हाउस में बैठेंगे, तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर वो बनाते हैं।
इस कुंडली का जो नवम भाव है, ये वाला भाव, वो धर्म भाव कहलाता है। तो ये हाउस अगर मजबूत स्थिति में होगा और इसका कारक ग्रह जो बृहस्पति होता है वो यदि कुंडली में केंद्र भावों यानी कि पहला, चौथा, सातवां और 10वां इन भावों में या फिर त्रिकोण भाव में पहले, पांचवें और 9वें इन भावों में स्थित होगा यदि बृहस्पति, तो वो मजबूत स्थिति में होगा। और यदि मजबूत स्थिति में होगा तो ऐसे लोग आसानी से गलत रास्ते की तरफ कभी भी नहीं जाते हैं। और यदि कुंडली में मान लीजिए बृहस्पति नीच स्थिति में हो जाए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो विजडम को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यदि कुंडली में बृहस्पति मान लीजिए नीच राशि में, जैसे कि ये मकर राशि है, यहाँ बृहस्पति यदि स्थित हो जाए, या फिर वो पीड़ित स्थिति में मान लीजिए वो पीड़ित स्थिति में राहु के साथ में बृहस्पति स्थित हो जाए और गुरु चंडाल योग बनाएगा अगर बृहस्पति राहु के साथ स्थित होकर, तो ऐसे लोग जो है बड़ी ही आसानी से अपनी लाइफ में गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं और उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आकर्षित होने की काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ स्थितियां हैं जो व्यक्ति के गुप्त संबंध यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ इशारा करते हैं। परंतु फ्रेंड्स, इन सभी स्थितियों को देखते समय हमें ग्रहों की डिग्रियों को भी ध्यान से देखना चाहिए और विश्लेषण को बड़ी ही बारीकी के साथ करना चाहिए, तभी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को ज्योतिष, हस्तरेखा और वास्तु से संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।